सिवान के मैरवा स्टेशन रोड स्थित इस चर्चित जमीन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। शायद मैरवा व आसपास के लोग अब तक के इस खुलासे से अनजान होंगे। आपको बता दें कि दुर्गा मार्केट वाली इस गली की जमीन में 10 धुर जमीन राधा कृष्ण वर्मा ने जमीन की असली मालकिन लीलावती देवी से लिखवाया, जबकि नागेंद्र सिंह ने भी 12 धुर जमीन लीलावती देवी से ही लिखवाया। लेकिन लीलावती देवी के भतीजे शिवनाथ भगत लीलावती देवी को इस जमीन को लिखने के कारण हमेशा मारते पीटते हैं। अब राधा कृष्ण वर्मा व नागेंद्र सिंह अपने जमीन पर दखल कब्जा को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। साथ ही जमीन पर निर्माण कार्य कराने को लेकर इन लोगों से 10 लाख रुपए रंगदारी भी मांगा जा रहा है। हालांकि जमीन रजिस्ट्री में शिवमंगल भगत गवाह भी हैं, जिसका रजिस्ट्री कागज भी मौजूद है। देखिए इस चर्चित जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। इस जमीन पर विवाद है वो किस गली में है, विस्तार से बताइए। और आपने कितना धुर लिखवाया, पहले पूरा विस्तार से बताइए जमीन का पूरा खाता खतियान मामला। जी जी जी, पहला नंबर तो हम बता रहे हैं कि वह जमीन जो है वह रज्जू भगत के खरीदगी जमीन था। 1949 ईस्वी में रज्जू भगत ने 6 कट्ठा 9 धुर जमीन बैनामा खरीदी की है। बैनामा खरीदगी के बाद उनके 2 लड़की और 1 लड़का हुआ। उनकी पत्नी बचनी देवी, जब रज्जू भगत 1965 में उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी बचनी देवी नाबालिग 2 लड़की और 1 लड़का को मादर ओली बन के रज्जू भगत के क्रियाक्रम करने के लिए 2 कट्ठा 12 धुर जमीन श्रीनिवास और लक्ष्मी निवास को बैनामा कर दी। बचनी देवी, लीलावती और कलावती और बाबूराम को मादर ओली बन के जमीन रजिस्ट्री की। ठीक है। इसके बाद जब ये लड़का और दोनों लड़की सियानी, उसमें शादी उदी भी हुआ, लड़का का भी शादी हुआ। बाबूराम जो है शेष बचा जमीन 3 कट्ठा 17 धुर में है। ये दबाव डालने लगे अपने मतारी को, बचनी देवी को, कि इसमें से हमारा शेयर तू बांट दो। बहुत तंग करने के बाद कलावती जो है निसंतानी मर गई, बच गई लीलावती देवी। तो ये लीलावती देवी के साथ बचनी देवी रहने लगी, चूंकि घर से निकाल दिया कि हम तुमको खाना वाना नहीं देंगे। लीलावती जो है मजदूरी करके दूसरे किसी के घर में जाकर बर्तन चौका करके अपनी मतारी के पालन पोषण की। इसके बाद उस प्लॉट में 2 हिस्सा बांट दी, बचनी देवी बांट दी। तो 1 कट्ठा 18.5 धुर इनका हुआ बाबूराम भगत का, और 1 कट्ठा 18.5 धुर लीलावती के। और वह बचनी देवी जो लीलावती के साथ रहने लगी। लीलावती जो है कैसा हूँ अपने मतारी के पालन पोषण की। बाद में बाबूराम जो है 2011 में उस प्लॉट में से खाता नंबर 3 सर्वे नंबर 168 में से जो है 1 कट्ठा 10 धुर 2 आदमी को 15-15 धुर बैनामा रजिस्ट्री कर दी है। शेष उनका शेयर उसमें मात्र 8 धुर जमीन बच गया। अच्छा ठीक है। उसमें ये लोग गवाह भी बने थे क्या, शिवनाथ वगैरह? उसमें शिवनाथ और शिवमंगल गवाह और पहचान दोनों है। दोनों भाई है। अच्छा। मात्र शेष 8 धुर बचा। और लीलावती जो है अब ये अपना भी गरीब औरत है, अपना परवरिश करने के लिए कर्जा हो गया था। मतारी उतारी के सेवा करने के समय से ही कर्जा इसको चल रहा था। मतारी मर गई, उसमें भी कुछ कर्जा हुआ। उसको लेकर कहा कि लीलावती की 5 धुर जमीन मुन्नी देवी के नाम से बेचती बैनामा। 2016 में मुन्नी देवी के नाम से बेची। शेष जो है हेमंत के नाम से भी 5.5 धुर जमीन बेची लीलावती। इसके बाद भी मजदूरी उजदूरी करने से इसका परवरिश नहीं चल रहा था। 1 लड़की हुई, उसको शादी विवाह करने के लिए रुपया पैसा के कर्जा को लेकर प्रभाकर मणि वर्मा के नाम से 10 धुर जमीन बैनामा की और नरेंद्र कुमार सिंह के नाम से 12.5 धुर जमीन बैनामा की। नरेंद्र कुमार के नाम से जो बैनामा की, उसमें शिवमंगल जो बाबूराम का लड़का है, शिवनाथ का बड़े भाई है, वह पहचान और गवाह उस दस्तावेज में बना। बताइए। वह मुकर्रर कर लिया कि फिर ये लोग काहे ड्रामा कर रहा है? ये ड्रामा रंगदारी के लिए कर रहा है। कह रहा है कि 10-10 लाख रुपया हम दोनों भाई को आप लोग दीजिए, तब हम उसमें घुसने देंगे। ऐसा भी कुछ लोग बता रहा था कि आप लोग जब निर्माण कराने जा रहे हैं 3 लोगों के माध्यम से रंगदारी मांगा जा रहा है। हाँ, रंगदारी मांगा जा रहा है। जब मान लें हम लोग सोचे कि जो भाई इस पर कुछ बनावे,
रहने के लिए इसे भाड़ा वड़ा पर जो रह रहे हैं तो इस रहने के लिए इसको कुछ बनावे हैं, तब ये सब दोनों भाई रंगदारी मांग रहा है। तो स्थानीय प्रशासन से मदद नहीं ली आपने? स्थानीय प्रशासन जो है चूंकि इन लोगों के पक्ष में आ जाता है। क्यों? इंसाफ नहीं करता है? नहीं, इंसाफ तो नहीं हो पाता है, इंसाफ नहीं हो पाता है। इंसाफ हो अब गया। आपने इस जमीन से संबंधित सारी बातें आपने बताई, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारा शेयर निकल रहा है, हम जितना लिखाए हैं उतना हमको जमीन मिलना चाहिए। प्रशासन से यही हमारा आशा भी है, यही उम्मीद है। दूसरी बात, हम यहाँ नहीं भी थे तब भी गलत सलत की जो वर्मा जी और राधा कृष्ण वर्मा एवं प्रभाकर मणि वर्मा आकर यहाँ अपना दखल कब्जा करते हैं। नहीं, आपकी जमीन है तो क्यों नहीं करिएगा? जबकि मेरा ऑलरेडी है, जबकि मेरे पास ये प्रमाण है कि मैं 9/12/2022 को यहाँ से फ्लाइट करके बंगलोर गए, वहाँ हमारा ऑपरेशन हुआ, आँख का ऑपरेशन हुआ, रेटिना का, और ऑपरेशन के बाद हमको 1.5 महीना वहाँ डॉक्टर कहा कि 1.5 महीना आपको कहीं नहीं जाना है। 1.5 महीना वहाँ स्टे हो गए। 15/1/2023 को हम सफर ट्रेन से हमारा वहाँ से रिजर्वेशन था। हम 17 तारीख को पटना पहुँचे हैं और मामला जो है ये 10 तारीख के निकाल रहा है कि जब वर्मा जी और प्रभाकर मणि वर्मा जो है क्या आप ऑलरेडी यहाँ थे ही नहीं? ऑलरेडी हम यहाँ नहीं थे। उसका प्रमाण भी है? उसका प्रमाण है मेरे पास, देखिए यहाँ से। आप मांग क्या करेंगे? अब चैनल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही मांग करते हैं कि प्रशासन के द्वारा भी या जो भी लोग सुनते हैं, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारा जमीन जो है, हमारा जमीन मिलना चाहिए। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम राधा कृष्ण वर्मा। थोड़ा सा लीलावती जी हैं, इनको दिखाइए। आप थोड़ा सा इधर आइए, बैठिए। आपका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, आपने 12 धूर जमीन खरीदा लीलावती जी से, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी की जब भी हम लोग बनाने जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो गाड़ी गुप्ता देने लगता है, कहता है कि उनका जमीन नहीं है। हम लोग पेपर से लिखाए हुए हैं, जमीन जो पेपर कर रहा है उसी के आधार पर लिखाए हैं हम लोग। 1965 में बचनी देवी लिखी है, जो श्रीनिवास जी खजानती को वो हिस्सा बराबर कर गई है, सबको नाम दर्शा दी है। लीलावती कलावती बाबूराम, वो कहता है कि हमारा ये हमारा फुआ नहीं है, भिखमंगिन है। तो वो साबित करता है कि भिखमंगिन कैसे है। हाँ बताइए। तो यही बात है, ये लोग चाहते हैं कि दबंगी ये लोग करते हैं, झूठ मूठ को परेशान हम लोग को कर रहे हैं। हम लोग प्रतिष्ठित आदमी हैं। आपने 12 धूर कब रजिस्ट्री कराया था? हम 2013 में कराए हैं, 17 में। हाँ। तो जब आपने रजिस्ट्री करा लिया तो फिर शिवनाथ को उसमें इंटरफेयर कैसे हो रहा है? और उसमें उसका बड़ा भाई हमारा में गवाह है, पहचान है। ये सब फर्जी है सब? क्या कहा जाए, बोलिए। क्या 10 तारीख के बारे में कुछ अनर्गल आरोप भी आपके ऊपर लगा है? क्या मामला है? वही मामला है कि झूठ मूठ को कोई ये लोग रंगदारी कर रहे हैं वहाँ जाकर जमीन पर। चूंकि हम लोग वहाँ थे नहीं। ठीक है, हम गए थे अपना जमीन धरवाने के लिए, जुड़वाए। आपकी जमीन है तो आप बाउंड्री कराइएगा। बाउंड्री करा रहे थे, जाकर हम चैनल पर चलवा दिया कि दमगई से ये लोग चलवा रहे हैं, रंगदारी दीजिए 10 लाख, नहीं तो चलने नहीं देंगे। आपसे 10 लाख रंगदारी मांगा जा रहा है कि जब आप दीजिएगा तब निर्माण कार्य होने देंगे। हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? इसलिए लीलावती जी भी सारा कहानी बता दी, ये चचा भी सारा कहानी बताएं। न्याय चाहते हैं कि थाना प्रभारी सीओ साहब पेपर हम लोग को देख कर दे दे। लगता है कि जो लोग रंगदारी आपसे मांग रहा है, जो लोग निर्माण नहीं होने दे रहा है आप ही की जमीन पर, तो वैसे लोगों को वाकई कानून के माध्यम से सजा भी मिलनी चाहिए। तो मिलनी चाहिए, बोलिए, मिलनी चाहिए उन लोगों को। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। नरेंद्र सिंह। जी, मेरा नाम मंतोष कुमार सिंह है सर। आप शिक्षक हैं? जी, मैं प्रखंड शिक्षक सिवान सदर में हूँ जी। 2014 टीईटी बैच है मेरा। और इस जमीन में ये कैसा कागजात है? ये सब क्या? ये लीलावती कुंवर का है राशन कार्ड। देखिए, इनमें इनका नाम, इनके पिता का नाम रजू भगत है। ठीक है, ठीक। ये इनका राशन कार्ड वाला जरा सा ये दिखा दीजिए जी। क्या समस्या है ये बताइए। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। पहले इस तत्काल समस्या को देखने के लिए हम लोग 1962 वाला कागज देखें, 65 वाला जी। ये देखिए, ये रज्जू भगत। थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए।
रज्जू भगत के एक लड़का बाबूराम भगत और 2 बेटी लीलावती और कलावती। तो कलावती की मृत्यु हो गई बहुत पहले, ये लीलावती हैं, इस डीड में सब दिखा रहा है। तो ठीक, इसके बाद 2005 में दूसरे नंबर पर ये देखिए 2005 में इन्होंने जमीन 2 कॉलम ऐसी किया है, बैनामा किया है भोपतपुरा मौजा में। इसका भी साक्ष्य है। तो सारा डीट सही है, सारा जीरोक्स सही है, क्या समस्या उत्पन्न हो रही है जमीन पर? अब तो मान लीजिए कि रंगदारी वाला समस्या है उस सब। अब शिवनाथ भगत पता नहीं उनके मन में क्या है। कभी कहते हैं कि हमारी बुआ नहीं है, कभी तो कहते हैं कि शिव मंगल भी मेरा भाई नहीं है। अच्छा। तो हो सकता है कि वो मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए हैं, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और मान लीजिए उनको अपने जब परिवार के लोगों के बारे में पता नहीं है तो दूसरे के बारे में तो वो अनर्गल वार्तालाप करेंगे ही। तो कहीं ना कहीं वो कानून को भी डार्क में रख रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं। जी, शिवनाथ भगत हमेशा कानून के मतलब चाहते हैं कि कानून से अलग मेरा एक अलग राज्य हो। मैं तो पेशे से टीचर हूँ और गणना कार्य में लगा हूँ 6 तारीख से लेकर 21 जनगणना चल रहा था। उसका भी मेरे पास लेटर है। सिवान नगर परिषद में मेरा ड्यूटी था, वार्ड नंबर 10 चौकिया ब्लॉक में, और मैंने भली भांति मकान की गणना किया। और इसी दरमियान मकान तो निर्माण हो रहा था, लेकिन ये हमको और हमारे पिताजी को जो आज तक 3 पुश्त में, चाहे वर्मा जी हो, 3 पुश्त में हम लोग के खिलाफ न तो 107 है न कोई मसला है। तो किसी भी थाने में, चाहे बगल के उत्तर प्रदेश में चले जाइए, चाहे बिहार में सिवान में चले जाइए, कहीं भी कुछ नहीं है। तो हम लोग कानून के रक्षक लोग हैं। जी। और पेशे से शिक्षक हैं, सामाजिक मर्यादा का ख्याल रखते हैं, बस यही बात है। तो अब डिस्टर्ब करने का, जैसे कि आपके पिताजी बता रहे थे कि जमीन जब हम लोग निर्माण कराने जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? तो हमारे डीड मेरे पिताजी जो जमीन लिखवाए हैं उसमें उनके बड़े भाई पहचान में हैं। ठीक, और मैं एक और आपको मोबाइल के माध्यम से किया हूँ, सबको अपने अपने हिस्से के मुताबिक पैसा वो लोग ले लिए हैं। शिवनाथ को पैसा नहीं मिला है, जिसके एवज में वो तरह तरह का, देखिए अब ये चेक नंबर 1 देख लीजिए आप, शिव मंगल भगत के बड़े पुत्र का हुए विद्यानंद, इनके नाम से हम 22/4/17 में 45,000 का चेक से भुगतान किए हैं। अच्छा, फिर चेक नंबर हुआ 546037। और उनके जितने भी लोग हैं, कुछ नगद भी भुगतान हम किए हैं, लगभग 2-2.5 लाख रुपए शिव मंगल भगत ले गए हैं। और ये शिवनाथ भगत का हिस्सा में कहते हैं कि हमारी बुआ नहीं है, आप बुआ के माध्यम से चाहते हैं कि कुछ हड़प लें, इसीलिए वो बार बार किसी से खबर भेजते हैं कि भाई हमको भी कुछ पैसा मिल जाए, इसीलिए वो कर रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं। आप लोग भी ठानी लिए कि अब रंगदारी देना नहीं है? अब काहे लिए रंगदारी, जब पेपर में सब कुछ अप टू डेट है तो काहे लिए रंगदारी देना है? सही बात। जब सारा अप टू डेट है, किसी से भी 3rd पर्सन से देखवा लिया जाए कि पेपर में हक बनता है कि नहीं। ठीक, उसके बाद से जो न्याय होगा वो हम लोग मान लेंगे। चलिए, कानून पे भरोसा है आप लोगों को। मांग क्या करेंगे विशेष रूप से? विशेष रूप से मांग यही है कि शांतिपूर्वक प्रशासन और सामाजिक बुद्धिजीवी लोग बैठकर इस मसले को निपटारा कर दे, बस यही मांग है, और कोई विशेष अति नहीं है। तो धन्यवाद। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं इन लोगों को, जबकि जमीन जिनवीन रूप से आपकी है, क्या कहेंगी आप? हम ये कहता नहीं कि जब हमारा बाप के जमीन है जी, भाई को तो खरीद नहीं है कि हम भाई के हक में से मांगते हैं। हमारा बाप के यहाँ है, एक पश्चिम है, तो हमरा के बहुत मारा। कौन मारा? शिवनाथ। अच्छा। हम महतारी के 25 बरस सेवा कैली, हमरे लगे मर गई, हम उनका को हम ही दरौली, उनका को छुपा दी, उनका काम कीजिए, सबको दी। दाह संस्कार रहुए कहीं नहीं? हाँ। अच्छा। वो कहल कि इनके की एक मरई के जमीन दे दलो, कि जब तार बाप रख ले बा तो दे दलो, तो हम लोग लगे रही हैं। तो कह सीना देखी कहीं हसुआ के मार होखबे करी, कहीं चिन्हा थोड़ा बहुत बुझाता। हाँ, मरला हसुआ चला के कह तरह की हम हक हिस्सा दे, हम हिस्सा ना दे। ठीक बा,
तू ना देबो तो जहाँ से हुई तहाँ से तो हम हाँ कानून बाटे हम तो लेबे करम। ठीक बाबू हो गए। एहू जमीन में हमरा कष्ट भइल, हमरा खाए के पिए के चाहे दुख सुख हमरा के कमैनिहार बाकी थी। तो भाई हम अपन बेरे बेरे बेचत गइल बनी, अपन खात गइल बनी। ओहू जो हमरा के लोग कहल तो ओहू जो नाम मनले। तो जब तू हर एक जगह नाम मनब तो हम इहे न ताहे करम कि बाबू कहन भैया कहे, और नहीं तो भाई हम अपन दूसरा के रास्ता देखम तो हमरा के वो आदमी हमरा के देखे नहीं। तो जेकरा के तू जमीन बेचलू जौन तार हिस्सा रहे तो ओकरा के उस सिरनाट डिस्टर्ब काहे करत रहन? जैसे कि लोग बतावता कि रंगदारी भी मांगत रहन। हाँ ये बात हम सुन ले बनी। कहता 10 लाख रुपया दे लो तो एज चढ़े दे दोनों आदमी के, न तो ना चढ़े दे। तो बताई हम तो बूढ़ा आदमी ठहरनी आँख से लोग कहीं के ना। तो लागत है कि अनर्गल रूप से परेशान कइल जाता शरीफ लोग के। हाँ बहुत परेशान करत रहे। इतना गाड़ी में हमको दिले बाबा के हम का कहीं सर। अब फिर कहत रहा का के जेल में ढुका दे, हमरा के जेल में ढुका दी। हम का चाहता रू तू ये बतावा? हम का चाहता नहीं कि यहाँ सब हो जा। यहाँ सब जो बनाई लोग हम वही घर में रह। सही बात है। तो बॉन्डी जब करावे जाता तो लोग डिस्टर्ब कर देता है। हाँ रुक देता लोग कि हमके ना बने दे सन, हमके 10 लाख रुपया दे दोनों जने मिलके 10 लाख तक बने। तो अभी लागत है कि जमीन महंगा बा, अब तक करोड़ों के सब कीमती जमीन हो गइल बा। तो कीमती जमीन बा वैसे उनका लालच आ गइल बा। लालच आ गइल बा तब रोवा सब बुझी लोगी हमरा के बा। अभी कहाँ रहो तारू? हम बाजार में काम करत रहनी है। हम मजदूरी ना करब तो कहाँ से खाए? सही बात है। ठीक बा चाची। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन कल्चर सिस्टम पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़ मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर